यह वीडियो समकालीन कलाकारों की श्रृंखला की दूसरी वीडियो है जिसमें हम अंजू डोडिया के बारे में बात करेंगे। आज हम समकालीन चित्रकार अंजू डोडिया के विषय में पढ़ेंगे। अंजू डोडिया का जन्म 7 अप्रैल 1964 मुंबई में हुआ था। अंजू डोडिया के पति हैं अतुल डोडिया जो एक समकालीन चित्रकार हैं। अंजू डोडिया की शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से 1986 में अंजू डोडिया ने BFA किया। अंजू डोडिया की शैली अमूर्त है। अंजू डोडिया की प्रदर्शनी अंजू डोडिया ने 1991 में कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में प्रदर्शनी की। अंजू डोडिया का माध्यम अंजू डोडिया जल रंग चारकोल से चित्रकारी करती हैं। इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने कढ़ाई वाले गद्दे तथा टूटे कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया। अंजू डोडिया एक भारतीय समकालीन चित्रकार हैं। वह मुंबई में रहती हैं और काम करती हैं। उनकी पेंटिंग में आत्मकथात्मक और मानवीय रिश्तों को दिखाया जाता है जिसके केंद्र में आमतौर पर महिलाएं होती हैं। उनकी कृतियां अक्सर एक माध्यम के रूप में जल रंग और चारकोल का मिश्रण होती है। शुरुआती दिनों में उनकी कला ज़्यादातर अमूर्त शैली में थी। हालांकि मानव मन और मनोविश्लेषण में निरंतर रुचि के साथ मानव रूपी कल्पना के प्रति उनका झुकाव उनके कामों में दिखाई देता है। विदेश में प्रथम प्रदर्शनी अंजू डोडिया ने 2006 न्यूयॉर्क में किया। डोडिया पुनर्जागरण चित्रकारों जैसे गियोटो, डगमार बर्गमैन की फिल्मों, जापानी उकियो ई प्रिंट और सिल्विया ब्लाथ की कविता से प्रभावित हैं। वह मध्यकालीन भक्ति कविता, गुजराती लोक कथाओं और दुनिया भर के मिथकों से भी प्रेरित रहीं। इन सभी प्रभावों का संयुक्त प्रभाव उनकी पेंटिंग की अनूठी शैली में परिलक्षित होता है। समकालीन घटनाओं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और संस्कृति पर सूक्ष्म टिप्पणी उनकी कलाकृतियों के प्रमुख विषय रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां, फैशन मॉडल की तस्वीरें, फिल्में उनकी पेंटिंग के लिए संदर्भ सामग्री हैं। उनकी पेंटिंग में विवरण स्तरित प्रतीकात्मकता के साथ वास्तविकता के बाहरी स्वरूप को दर्शाती हैं। उन्होंने अलग अलग तरीकों से पेंटिंग के माध्यम के रूप में कपड़े का भी इस्तेमाल किया है। अंजू डोडिया की लिखी किताबें: पहला, दर्पण पर सांस लेना। दूसरा, मिटाने के लिए जगह। तीसरा, ऑल नाइट आई शैल गैलप। चौथा, निकलस ऑफ इथोस। पांचवा, थ्रोन ऑफ फ्रॉस्ट। यह सभी अंजू डोडिया की प्रमुख किताबें हैं। अंजू डोडिया की शुरुआती रचनाएं अमूर्त थीं, लेकिन अपने पिछले शो ए फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशनों, सड़क के किनारों के दृश्य और इसी तरह की चीज़ों का अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। हालांकि अंततः उन्होंने एक चित्रकारी आत्मनिरीक्षण के अपने मूल आवेग को अपनी सबसे मजबूत प्रेरणा के रूप में पाया और अपने जीवन की स्थितियों का वर्णन करने में अपनी दृष्टि को फिर से बदल दिया। वह छवियों और प्रतीकात्मकता से भरी हुई अभिव्यंजक जल रचनाएं बनाती हैं। अलंकारिकता में निहित डोडिया कवि सिल्विया प्लाथ, फिल्म निर्माता डगमार बर्गमैन और प्रारंभिक पुनर्जागरण के मास्टर पिएट्रो डेला फ्रांसिस्का और गियोटो सहित कई कलाकारों से प्रेरणा लेती हैं। मध्ययुगीन फ्रेंच टेपेस्ट्री और जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट के बोल्ड पैटर्न और चमकीले रंग भी उनके काम को प्रभावित करते हैं। अंजू डोडिया मुख्य रूप से पेंटिंग के माध्यम से ऐसा करती हैं। हालांकि उन्होंने कढ़ाई वाले गद्दे और टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों से जटिल इंस्टॉलेशन भी बनाए हैं। अंजू डोडिया के चित्र कल्पनाशीलता, कहानियों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। अंजू का प्रमुख चित्र हाउ टू बी ब्रेव, बहादुर कैसे बने है। प्रमुख चित्र अंजू डोडिया के प्रमुख चित्र हैं लाइट माई फायर, मेरी अग्नि जलाओ, द पाथ ऑफ पेरीज, ड्रीम, लवर्स, द सीक्रेट और गार्डन।